आप सब। दोस्तों हमारा कॉस्ट शीट का चैप्टर चल रहा था और कॉस्ट शीट में हमने ये फॉर्मेट देखा था। कॉस्ट शीट में आपने ये फॉर्मेट देखा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऑल्सो नॉन एज वर्क्स ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती थी। इसमें आप ऐड करते थे ऑफिस और एडमिन ओवरहेड तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता था, और ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो टोटल कॉस्ट आ जाती थी, और प्रॉफिट ऐड करके हम अपनी सेल्स अमाउंट पे पहुंच जाते थे। और हमने इस पे एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। इसके बाद देखो हमें इस कॉस्ट शीट में कुछ एडजस्टमेंट और देखनी है। देखो इन्वेंट्री जो होती है, जो इन्वेंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो 3 तरीके का हो सकता है। आप सबने तीनों नाम सुने हुए होते हैं। एक हो सकता है रॉ मटेरियल, दूसरा हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा हो सकता है आपका फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री जो है दैट इज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये 3 तरीके के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। ये जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं ये तो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बनती है। मान लो मैं अगर दिसंबर 2018 के लिए कॉस्ट शीट बना रहा हूं तो 1 दिसंबर को इन तीनों का ओपनिंग भी हो सकता है और 31 दिसंबर को इन तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। तो हमें कॉस्ट शीट में इन तीनों के ओपनिंग को तो ऐड करना है और क्लोजिंग को माइनस करना है। बस इश्यू ये है कहां पे प्लस करना और कहां पे माइनस करना है। इश्यू ये है कि किस स्टेज पे मुझे इनको ऐड करना है और किस स्टेज पे मुझे इनको माइनस करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो हमने लास्ट क्लास में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात की थी, हमने जो लास्ट क्लास में ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात की थी, एक्चुअल में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जो कैलकुलेशन है उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करते हैं। कैसे? देखो हम आज डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट की बात करेंगे। डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉलम आपके वही 2 चलेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हमने जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा था, हमने सबसे पहले कॉस्ट शीट में लिखा था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो एक्चुअल में अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन होंगे तो हम इस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन शो करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस, हम इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। अगर मटेरियल को परचेज करके लाने में आपका कोई कैरीज इनवार्ड का एक्सपेंस हुआ, या फिर इसको फ्रेट इनवार्ड्स भी बोला जाता है, अगर ऐसा कोई खर्चा हुआ तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां पे ये जो फिगर कैलकुलेट होके आएगी, दिस फिगर इज नॉन एज डायरेक्ट मटेरियल consumed, that will be known as direct material consumed। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इन्वेंट्री में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन हो तो किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। अब आप देखोगे, आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या किया था, आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में दो एक्सपेंस ऐड किए थे। एक ऐड किया आपने डायरेक्ट वेजेस और दूसरा आपने ऐड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। देन आपने प्राइम कॉस्ट में क्या किया था, प्राइम कॉस्ट में आपने ऐड किया था फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमारा कैलकुलेट होके आ रहा था फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन जब हम डिटेल्ड फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस इसको इसलिए बोला जाता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस हमेशा कहता है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी है, और नेट हमेशा कंप्लीट होता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं होती। तो हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में अपनी सेकंड इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट हम इसमें करते हैं। कैसे, हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट में इसको WIP बोल दिया जाता है, और इसमें से माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी आप बोल सकते हो। केवल फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट में आप एज पर लास्ट क्लास ऐड कर रहे थे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वो माल है जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोड्यूस किया। अब जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा माल जो मैं प्रोड्यूस करता हूं वो बिक जाता हो, तो हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं अपनी थर्ड इन्वेंट्री की। और थर्ड इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो माल मैंने बनाया लास्ट मंथ, जो बिका नहीं होगा लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ क्लोजिंग में बच गया होगा,
जो इस महीने मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में आएगा। तो हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो ये जो टोटल आता है इसको बोल दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कि मेरे पास इतना माल है जिसको मैं सेल कर सकता हूं, लेकिन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पीरियड मैंने देखा कि यार मेरे पास तो कुछ माल स्टॉक में बच गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कि मेरे पास तो ये माल बच गया, तो मेरे पास था तो इतना माल बेचने के लिए, लेकिन इतना मेरे पास बच गया तो बाकी मैंने क्या किया, बेच दिया। तो दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वो माल है जिसको मैंने बेचा, उसकी मेरी बनाने की ये कॉस्टिंग आई थी, लेकिन अब इसको बेचने के लिए जब मैं कुछ खर्चे करता हूं तो दैट इज नॉन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो हमने लास्ट क्लास में भी ऐड किए थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और जैसे ही आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हो तो ये बन जाती है आपकी टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हो, टोटल कॉस्ट में आप ऐड करते हो प्रॉफिट मार्जिन। तो हम पहुंच जाते हैं अपनी सेल्स पे, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन हो तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स निकाल लो, और अगर सेल्स गिवन हो तो कॉस्ट कैलकुलेट कर लो और बैलेंसिंग फिगर में आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये हमारा एक डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट है, जिसमें हम लास्ट क्लास के कंपैरिजन में बात करें तो 3 तरीके की एडजस्टमेंट करते हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में ही रॉ मटेरियल कंज्यूम में कर लेनी। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपने वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करनी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपने फिनिश्ड गुड्स की एडजस्टमेंट करनी है। तीनों में ही ओपनिंग ऐड करने हैं और क्लोजिंग हमें माइनस करने हैं। तो दिस इज द डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। पहले आप इसको कॉपी करो, इसके बाद कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। इसको आप कॉपी करो। इसके बाद देखो, जब हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन में अगर कोई भी रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग होगा, क्वेश्चन आपको उसकी अमाउंट बता देगा, 20,000 40,000 जो भी होगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा तो उसकी अमाउंट आपको बता दी जाएगी।
इसी तरीके से अगर फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में होगा तो इसकी भी अमाउंट आपको बता दी जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट कुछ क्वेश्चन में बताई हुई होती है, जहां बताई हुई है वहां पर तो हम सीधा सीधा अमाउंट यहां पे पुट कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में इसकी अमाउंट मिसिंग होती है, तो उस सिचुएशन में हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मटेरियल का होगा बता दिया जाएगा, फिनिश्ड गुड्स होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट बता दी जाएगी। हो सकता है फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट भी बता दे तो वेल गुड, लेकिन नहीं बताए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए एक फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपको पता चल जाएगी, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट से, तो आपको आपकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट पता चल जाएगी। कैसे, मान लो 1 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस की, तो अगर 1 लाख रुपए की कॉस्ट है 10,000 यूनिट की, तो एक यूनिट की कॉस्ट हो गई 10 रुपए। और अगर मैं कहता हूं मेरे पास 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बच गई, तो एक यूनिट की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो 100 यूनिट की कॉस्ट 1,000 रुपए होगी। और इस अमाउंट को ले जाके हम अपने फॉर्मेट में अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर लेंगे। अकॉर्डिंगली हम अपनी कॉस्ट शीट कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है या ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स है, ये भी हिडन होती है, मिसिंग होती है, तो फिर ये यूनिट भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो उस सिचुएशन में ये कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। आपने कितनी यूनिट बेची, आपके पास कितनी यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में है और कितनी यूनिट स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक में थी। इसमें 4 तरीके की यूनिट है, प्रोड्यूस्ड, सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। आपको इनमें से 3 तरीके की यूनिट बता दी जाएगी और चौथी जो भी मिसिंग हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली यूनिट प्रोड्यूस्ड मिसिंग होती है या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट मिसिंग होती है। तो इस इक्वेशन से हम वो कैलकुलेट करते हुए चल सकते हैं। इसको कॉपी करो, इन दोनों फॉर्मूलों को कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। अपने को कॉस्ट शीट बना के देनी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ₹13 पर यूनिट। एक यूनिट पे मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 13 रुपए पर यूनिट होगी। लेबर की जो कॉस्ट है वो है 7.5 एक यूनिट की। फैक्ट्री ओवरहेड 45,000 टोटल है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50,000 टोटल है। सेलिंग ओवरहेड 2.5 पर यूनिट सोल्ड। जितनी यूनिट आप बेचोगे ₹2.50 पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड का खर्चा आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 500 यूनिट 19.75,
तो 500 into 19.75 that will be your opening stock of finished goods. इसके बाद कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में 250 यूनिट्स हैं, लेकिन मुझे तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए इसकी अमाउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, और अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में कहते हैं सेल जो की है हमने 10,250 यूनिट सेल की है, और जिसमें हमने प्रॉफिट कमाया है 20% ऑन सेल्स। सेल्स से जितनी भी वैल्यू होगी उसका 20% हम प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, तो हमें इस डेटा के अकॉर्डिंगली एक कॉस्ट शीट बना के देंगे। ठीक है जी, बनाते हैं आंसर नंबर 2, कॉस्ट शीट बनाते हैं। आंसर नंबर 2 हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में एज सच ना तो कोई पीरियड मेंशन है, ना ही किसी कंपनी या प्रोडक्ट का नाम गिवन है, तो आप सिंपल अपना कॉस्ट शीट वर्ड यूज करके अपना फॉर्मेट बना सकते हो। 2 कॉलम हम कंसीडर करते हैं, वन इज पर्टिकुलर्स एंड सेकंड वन इज अमाउंट। और सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या कैरीज इनवर्ड नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 13 रुपए 1 यूनिट की है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन ने कहा 13 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में यूनिट कितनी बनाई जा रही है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स गिवन है, सेल की यूनिट गिवन है, प्रोड्यूस्ड यूनिट नहीं गिवन है। लेकिन अभी अभी हमने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड की इक्वेशन देखी, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट। तो ये इक्वेशन यूज करके हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो काफी नीचे जाके मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, यूनिट प्रोड्यूस्ड में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो आपकी इक्वेशन आप लिखोगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। क्वेश्चन में बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है हमने 10,250 यूनिट सेल की है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट बच गई, 250, और ओपनिंग स्टॉक में कितनी थी, 500। तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट बच गई 250, क्लोजिंग ओपनिंग में 500, तो इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो यूनिट प्रोड्यूस की है वो की है 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस की। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 13 रुपए आ रही है, तो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की मटेरियल की कॉस्ट आएगी 1,30,000 रुपए। डायरेक्ट मटेरियल में आप ऐड करते हो लेबर, डायरेक्ट लेबर। सर यहां पे लेबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर तो लिखा हुआ ही नहीं है। मटेरियल लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर क्यों ले रहे हो? देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में केवल और केवल मटेरियल और लेबर की कॉस्ट लिखी हुई है, ये नहीं बताया कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट नेचर, तो हम हमेशा उसको डायरेक्ट एज्यूम करते हुए चलते हैं। डायरेक्ट लेबर की क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है 7.5 पर यूनिट,
और नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो 10,000, तो 75,000 रुपीज विल बी योर डायरेक्ट लेबर। पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर कोई जिक्र नहीं है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वही हमारा प्राइम कॉस्ट बनेगा। 2,05,000 रुपए ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 45,000 के, तो जैसे ही आप ये ऐड करोगे 2,50,000 आ गया। अब मैं इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होने की वजह से इस क्वेश्चन में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट सेम ही चलेगा, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है 50,000 रुपए का, ये आ गया आपका 3 लाख रुपए। जैसे ही आप फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हो तो ये टोटल क्या बन जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम करते हैं एडजस्टमेंट फिनिश्ड गुड्स की। क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है कितना 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 19.75, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 19.75 पर यूनिट। इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 500 इंटू 19.75 कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 19.75 ये आ जाएगा 9875। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हमारे पास इतना माल है जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, 3,09,875। लेकिन क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बच गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना 250 यूनिट। अब उस 250 यूनिट की अमाउंट नहीं बताई क्वेश्चन में, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट। तो सेकंड वर्किंग नोट पे आ जाओ, हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट, जिसका फॉर्मूला यूज करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप चेक करो, आपने कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली है 3 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कॉस्ट शीट में निकाल ली 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड यहां पे हमने कैलकुलेट की है 10,000 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड आपकी 10,000 और एज पर क्वेश्चन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गई 250 यूनिट।
इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है 7500 आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट आ गई। इसको आप यहां पे ले आओ तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका 309875 माइनस 7500 302375। ध्यान रखना ये फिगर माइनस है, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करते वक्त इसको प्लस कर लेते हैं और आंसर मैच नहीं होता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एज पर फॉर्मेट हम ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने कहा 2.5 पर यूनिट सोल्ड, ₹2.5 सेलिंग ओवरहेड है, वो भी जितनी यूनिट हमने बेची है उस पे, और आपने यूनिट बेची कितनी है 10,250। क्वेश्चन में गिवन है 10,250 यूनिट आपने सेल की है, तो ये आ गया 25625, दैट विल बी सेलिंग ओवरहेड। तो ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 3,28,000। टोटल कॉस्ट आ गई 3,28,000। और टोटल कॉस्ट में आप ऐड करते हो अपना प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा आ जाता है सेल्स, हमारा आ जाता है सेल्स। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, सेल्स का 20% प्रॉफिट। देखो ये है सेल्स, अगर इस सेल का 20% आपका प्रॉफिट है तो कॉस्ट बच गई 80%। सेल इज ऑलवेज 100%, तो अगर सेल का 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट हो गई 80%। तो 3,28,000 है 80%, 3,28,000 की ये जो कॉस्ट है वो है 80%, तो 100% फिगर आ जाएगी आपकी। इसका मतलब सेल होगी आपकी 4,10,000 की, और इस 4,10,000 की सेल का 20% 82,000 आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मैच कर जाएगा। तो दिस इज योर आंसर नंबर सेकंड, जिसमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है उसका एप्लीकेशन देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को कॉस्ट शीट में एडजस्ट करना है, और किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज योर आंसर नंबर 2। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था, इसको आप कॉपी कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने किया है, इस वजह से आप उसको होमवर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। अपने को कॉस्ट शीट बना के देनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड आउट, एक तो प्रॉफिट निकालना है। जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, साथ में आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी। देखो कॉस्ट पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बताया तो नहीं, लेकिन अगर आप ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है इसमें केवल और केवल इतना फॉर्मूला यूज कर लो, मल्टीप्लीकेशन ना करो, तो ये क्या है, ये है कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं कहता हूं 1,00,000 रुपए की मेरी कॉस्ट आई 10,000 यूनिट को बनाने की, तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। लिख लो, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला तो कॉपी कर लो। वापस क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन ने दो रिक्वायरमेंट पूछी आपसे, एक तो प्रॉफिट निकालना है जो कॉस्ट शीट से आ जाएगा, और कॉस्ट पर यूनिट हम ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर देंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है 1,60,000, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा गिवन है 80,000, दोनों को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट तो आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ऑफिस ओवरहेड आपने लेना है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो जब फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी तो जितना फैक्ट्री कॉस्ट आएगा उसका 10% हमें ऑफिस दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेना है। सेलिंग ओवरहेड गिवन है 12,000। यूनिट जो आपने प्रोड्यूस की वो तो की 4,000, लेकिन जो यूनिट सेल की है आपने वो की है केवल 3,600। आपने यूनिट बनाई तो थी 4,000, बेची है केवल 3,600, तो इसका मतलब आपके पास 400 यूनिट क्या हो गई होगी, बच गई होगी। दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स क्वेश्चन में लिखी भी नहीं है, हिडन है। अगर आप 4,000 यूनिट बनाते हो और 3,600 ही सेल करते हो तो सिंपल सी बात है 400 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएगी। और सेलिंग प्राइस जो है एक यूनिट का, एक यूनिट आप बेच रहे हो 100 रुपए में, तो 3,600 यूनिट आप बेच रहे हो। ठीक है, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें नया पॉइंट यही है कि क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट जो है वो हिडन है, तो हमें एनालाइज करनी पड़ेगी कि 4,000 यूनिट अगर हमने बनाई, 3,600 ही सेल की, तो 400 यूनिट अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गए। तो हम बनाएंगे कॉस्ट शीट, प्रॉफिट निकालेंगे और कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करके देंगे। आते हैं आंसर पे, आंसर नंबर 4। फॉर्मेट फॉलो करेंगे, हेडिंग आप लिख सकते हो कॉस्ट शीट, 2 कॉलम में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं अपनी, एक पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्वेश्चन में गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,60,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है 80,000 रुपए, और अगेन इस क्वेश्चन में भी
डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए कहीं भी, तो ये आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड किया करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 16,000 के, 16,000 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, तो ये आ गया 2,56,000 और इसको आप बोलोगे फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑल्सो नोन एज ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। क्वेश्चन ने कहा फैक्ट्री कॉस्ट जो कि आपकी 2,56,000 रुपए आ गई, इसका 10% आपने ऑफिस ओवरहेड लेना है, तो इसका मतलब 25,600 रुपए हमें ऑफिस ओवरहेड लेना है। तो ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 2,81,600। 2,81,600 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड किया करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, और उसको शो करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट शो कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। ये आपकी इक्वेशन थी। देखो क्वेश्चन ने कहा हमने बनाई है 4,000 यूनिट्स, जिसमें से हम 3,600 यूनिट सेल कर चुके हैं। क्वेश्चन ने ओपनिंग के बारे में तो कुछ बताया नहीं, 0। तो यहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा 400, लेकिन ये है 400 यूनिट्स, ये है 400 यूनिट्स। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 400 यूनिट है, लेकिन मुझे कॉस्ट शीट में यूनिट थोड़ी ना लिखनी है, मुझे तो कॉस्ट शीट में इसकी अमाउंट लिखनी है। तो अमाउंट लिखने के लिए आपको सेकंड जो फॉर्मूला है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में क्या अपनी कॉस्ट शीट में देख लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 281,600। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 2,81,600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, क्वेश्चन में गिवन है 4,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट अभी अभी हमने निकाली 400 यूनिट्स, 400 यूनिट, तो ये आ गया 28,160, 28,160, 28,160 रुपए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट कैलकुलेट होके आ गई।
जो कि आप यहां पे लिख सकते हो 28160, ये क्या है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 253,440, 253,440। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड्स। क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड की फिगर गिवन है 12,000 रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 12,000 रुपए की। तो ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट 2,65,440। और टोटल कॉस्ट में हम कहते हैं जब हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं सेल्स पे। और इस क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, क्वेश्चन ने कहा हम 3600 यूनिट सेल कर रहे हैं और 100 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली हम 3600 यूनिट सेल कर रहे हैं और एक यूनिट को हम बेच रहे हैं 100 रुपए में। तो 3,60,000 रुपए की आप सेल कर रहे हो, 3,60,000 की, कॉस्ट आई है 265,440 की। तो ये जो बीच में बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है। 3,60,000 माइनस 265,440, 94,560, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो दिस इज योर आंसर नंबर 4। इसको आप कॉपी कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका चल रहा था। इसको कॉपी करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए आज, सेकंड, थर्ड होमवर्क दिया मैंने, फोर्थ, इसमें आपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देखे। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं आया और वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जिसमें आज जो हमने फॉर्मेट देखा था उसका ऑलमोस्ट आपको पूरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अजीत कॉर्पोरेशन। यहां पे कंपनी का नाम भी गिवन है इस बार। फॉर द पीरियड फ्रॉम जून 1 टू जून 30, 2009, पीरियड भी मेंशन है। तो एक तो आपके पास 1 जून 2009 का डेटा गिवन है, एक 30 जून 2009 का डेटा गिवन है। ऑफकोर्स जो 1 जून है वो होगा ओपनिंग और 30 जून क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 90,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,10,000। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट गिवन है, अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा परचेजेस
ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून 2009 4,80,000. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे. वेजेस आप ऐड कर लोगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी. फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 1 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25,000 और सेल्स गिवन है 10 लाख रुपए. तो क्वेश्चन में सारी की सारी अमाउंट गिवन है, कोई यूनिट्स वगैरह नहीं, तो कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा सीधा हमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो करना है. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट, ये 5 चीजें शो करनी है. और कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ये पांचों की पांचों चीजें आपको मिल जानी है. चलो बनाते हैं आंसर नंबर 5. इससे पहले ये जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट निकालो, निकाल दिया मैंने. क्वेश्चन ने साथ में कहा था कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो वो कॉस्ट पर यूनिट हमारा रह गया. तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो. यहां पे कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड. आप कॉस्ट शीट में देख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 281,600 और इस क्वेश्चन में आपने यूनिट प्रोड्यूस की थी 4,000. 281,600 डिवाइडेड बाय 4,000, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी आपकी 70.4 पर यूनिट. ये आपका फोर्थ जो क्वेश्चन था उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है एक तरीके से. मैं मूव करता हूं आंसर नंबर 5 पे. आंसर नंबर 5 पे हमें बनानी है कॉस्ट शीट ऑफ अजीत कॉर्पोरेशन for the period जून 2009 के. हमें अजीत कॉर्पोरेशन की कॉस्ट शीट बना के देनी है, वो भी 1 महीने का डेटा है जून 2009 के लिए. 2 कॉलम हम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और उसमें हम सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 60,000 का. 60,000 का परचेजेस गिवन है 4,80,000 और क्लोजिंग गिवन है 50,000 का. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 60,000. इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन में 4,80,000 और इसमें आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि क्वेश्चन में गिवन है 50,000. तो यहां से आपके पास 4,90,000 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा.
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 4,90,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करते हो डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस पेड गिवन है 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए, तो 7,30,000 ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड किया करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है अपने पास क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड है 1,00,000 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 1,00,000 रुपए, 8,30,000 रुपए ये आ गया आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 12,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 15,000, तो हम ऐड करेंगे 12,000 और माइनस करेंगे 15,000, तो ये आ जाएगा आपका 8,27,000। ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको आप केवल फैक्ट्री कॉस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम अपना दूसरा ओवरहेड ऐड करते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 50,000 रुपए का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 50,000 रुपए का, तो ये आ जाएगा 8,77,000। ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है क्वेश्चन में 90,000, 90,000 रुपए, 90,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गया। इस टोटल को आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये आ गया 9,67,000 और इसमें से आप माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और इस क्वेश्चन की अच्छी बात है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट गिवन है 1,10,000 रुपए, तो इसकी आपको ऐसे यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इस क्वेश्चन में। तो ये आ गया 857, जिसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करोगे अपना थर्ड ओवरहेड, दैट इज सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से 25,000 रुपए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 25,000 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका 8,82,000 टोटल कॉस्ट। और हम कहते हैं टोटल कॉस्ट में जैसे ही हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपनी सेल्स पे,
और क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास सेल की फिगर गिवन है 10 लाख रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका यहां पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ गया 1,18,000। क्वेश्चन की 5 रिक्वायरमेंट थी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट प्रॉफिट। तो ये पांचों की पांचों रिक्वायरमेंट आपने यहां पे सेटिस्फाई कर दी। प्रॉफिट है 5वीं रिक्वायरमेंट, चौथी रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और सेकंड रिक्वायरमेंट थी आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड प्राइम कॉस्ट, थर्ड फैक्ट्री कॉस्ट, फोर्थ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड फिफ्थ आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया। दिस इज योर आंसर नंबर 5। इसको आप कॉपी करो। देखो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया हमने। थर्ड मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे क्योंकि टोटली फॉर्मेट बेस्ड है। आज अगर हम एक बार फॉर्मेट याद कर लें अपना पूरा का पूरा, तो पूरा फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ऐड करेंगे उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पता चलेगा। देन उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस की, ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। उसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे फिनिश्ड गुड्स की, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन, तो हम अपनी सेल्स पे पहुंच जाएंगे। साथ में हमने ये भी देखा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की कैलकुलेशन कैसे की जाए अमाउंट में, अगर वो मिसिंग हो तो एक सिंपल फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो है, ये इतना फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट का। साथ में अगर क्वेश्चन में यूनिट भी मिसिंग हो तो हमारे पास एक इक्वेशन है, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट। तो कोई भी यूनिट अगर मिसिंग होगी, क्लोजिंग हो, प्रोडक्शन हो, सेल हो, तो वो हम इस इक्वेशन से सॉल्व करके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है ही, आगे अगर आप करना चाहो 6, 7, 8 भी ट्राई कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।